नमस्कार दोस्तों, मनुष्य की मृत्यु के समय जो कुंडली बनती है उसे पुण्य चक्र कहते हैं। इससे मनुष्य के अगले जन्म की जानकारी होती है। मृत्यु के बाद उसका अगला जन्म कब और कहाँ होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जातक परिजात में मृत्यु उपरांत गति के बारे में बताया गया है। यदि मरण काल के लग्न में गुरु हो तो जातक की गति देवलोक में, सूर्य या मंगल हो तो मृत्यु लोक में, चंद्रमा या शुक्र हो तो पितृलोक में और बुध या शनि हो तो नरक लोक में जाता है। इसी प्रकार यदि 12वें स्थान में शुभ ग्रह हो और द्वादश बलवान होकर शुभ ग्रह से दृष्ट होने पर मोक्ष प्राप्ति का योग होता है, और यदि 12वें भाव में शनि, राहु या केतु की युति अष्टमेश के साथ हो तो जातक को नरक की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में गुरु और केतु का संबंध द्वादश भाव से होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पत्रिका में गुरु, शनि और राहु की स्थिति आत्माओं का संबंध पूर्व कर्मों से प्राप्त फल या प्रभाव बतलाती है। ये तो हुई पुण्य चक्र संबंधी गणना। अब बात करें यदि लगन कुंडली में गुरु यदि लगन में हो तो पूर्वजों की आत्मा का आशीर्वाद या दोष दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को अकेले में या पूजा करते वक्त उनकी उपस्थिति का आभास होता है। ऐसे व्यक्तियों को अमावस्या के दिन दूध का दान करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे अथवा 8वें स्थान का गुरु दर्शाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में संत या संत प्रवृत्ति का या फिर कुछ अतृप्त इच्छाएं पूर्ण न होने से उसे फिर जन्म लेना पड़ा है। ऐसे व्यक्तियों पर अदृश्य प्रेत आत्माओं के आशीर्वाद रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अच्छे कर्म करने तथा धार्मिक प्रवृत्ति रखने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। इसी प्रकार यदि गुरु तृतीय स्थान पर हो तो यह माना जाता है कि पूर्वजों में कोई स्त्री सती हुई है और उसके आशीर्वाद से उसका यह जीवन सुख में व्यतीत हो रहा है। किंतु ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी ऐसे जातक को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानी रहती है तो उसे कुल देवी या माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि गुरु चौथे स्थान पर हो तो ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि जातक के पूर्वजों में से वापस आकर जन्म लिया है। पूर्वजों के आशीर्वाद से ऐसे जातक का जीवन आनंद में होता है। किंतु यदि ऐसा जातक परेशानियों से ग्रस्त है तो ऐसे जातक को वर्ष में एक बार पूर्वजों के स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने मंगलमय जीवन की कामना करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि गुरु 9वें स्थान पर होने पर बुजुर्गों का साया हमेशा मदद करता है। ऐसा व्यक्ति माया का त्यागी, संत और समान विचारों से ओतप्रोत रहता है। जो जो उम्र बढ़ती जाती है और वह बली और ज्ञानी बनता जाएगा। ऐसे व्यक्ति की बद्दुआ भी नेक असर करती है। इसी प्रकार अगला भाव गुरु का 10वें स्थान पर होना भी एक अच्छा संकेत है। ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म के संस्कार से संत प्रवृत्ति, धार्मिक विचार और भगवान पर अटूट श्रद्धा रखने वाला होता है। 10वें स्थान में अथवा 9वें और 11वें स्थान में यदि शनि या राहु भी है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्थल या न्याय का पदाधिकारी होता है या फिर बड़ा संत। राहु और शनि के कारण ऐसा व्यक्ति बेईमान, झूठ और भ्रष्ट तरीके से आर्थिक उन्नति करता है, किंतु अंत में भगवान के प्रति समर्पित भी हो जाता है। इसी प्रकार यदि गुरु 11वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं का जानकार रहा होगा। यदि गुरु के साथ राहु की युति है तो ऐसे व्यक्ति को दूषित प्रेत आत्माएं पारिवारिक सुख में व्यवधान पैदा करती है तथा मानसिक अशांति हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को माँ काली की आराधना करनी चाहिए तथा संयम से जीवन यापन करना चाहिए। इसी प्रकार अगला भाव 12वां यदि गुरु 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी आत्माएं दृश्य रूप से साथ देती है, किंतु यदि गुरु के साथ राहु अथवा शनि है तो पूर्व जन्म में इस व्यक्ति द्वारा धार्मिक स्थान या मंदिर तोड़ने का दोष बतलाता है। ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक प्रवृत्ति रखने से लाभ और गलत खानपान से तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार ज्योतिष जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।